26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उसी वक्त से अन्य देशों के बड़े राजनेताओं को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। साल 1950 से लेकर 1954 तक गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कई जगहों पर आयोजित किया गया, जैसे लाल किला, रामलीला मैदान और इवरिन एम्फी थिएटर, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर हुई, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हो दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ दीपमाला। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट होंगे। बता दें आपको, गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के चयन में कई बातों का ख्याल रखा जाता है, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक वजह जो है वो शामिल हैं। अगर दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई देशों की बात करें तो भारत ने अपने पड़ोसी और नज़दीकी देशों को 2 या फिर 4 बार ही आमंत्रित किया है। भूटान से 4 बार चीफ गेस्ट आए हैं, तो वहीं नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से 2 बार चीफ गेस्ट आए हैं। लेकिन पड़ोसी देश चीन से सिर्फ 1 बार ही चीफ गेस्ट आए हैं। साल 1958 में चीन से ये जियांगिंग गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। जियांगिंग उस वक्त चीन के आर्मी मार्शल थे। ये दौर 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल का था, जिस दौर में चीन से चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। इसके बाद कभी चीन से कोई भी चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं हुआ। दरअसल 1950 के दशक के उन वर्षों में पीएम नेहरू ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ताना संबंधों के काफी प्रयास किए थे, जिनका नतीजा 1954 में हुआ पंचशील समझौता था। दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने को लेकर हुआ ये समझौता तब बेहद महत्वपूर्ण माना गया था। इन सिद्धांतों के अंदर धारणा ये थी कि नए आज़ाद मुल्क उपनिवेशवाद के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक नया और अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। लेकिन 1962 में चीन की तरफ से इस समझौते का खुला उल्लंघन हुआ। यही वो साल था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को पंडित नेहरू की विदेश नीति पर एक बड़े झटके के रूप में देखा जाता है। पंडित नेहरू ने भी खुद संसद में खेदपूर्वक कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे, जिसे हमने ही तैयार किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आपको इसी प्रकार से मिलती रहे।